हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिनके एक सॉल्यूशंस मैं दूंगी और मैं बताऊंगी कि कैसे इनको कैलकुलेट करना है। क्वांटम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और नहीं क्लियर हैं तो आप जाके क्वांटम नंबर्स में देख लीजिएगा, मेरे वीडियोस हैं वहाँ से आप जो है उसे देख सकते हैं। उसमें टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स मैंने चारों ही बताई हुई हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन क्वांटम नंबर्स को फॉलो करते हैं। कौन से क्वांटम नंबर्स को? जो ए और बी पार्ट में दिए हुए हैं। पहला है n इज इक्वल टू 4 और ms इज इक्वल टू -1/2। तो ऐसे कितने क्वांटम नंबर्स हैं जो n इज इक्वल टू 4 और ms इज इक्वल टू -1/2 को फॉलो करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, l की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं गई है, इसलिए यहाँ पे सारे ही l जो होंगे, मतलब कि जितनी भी सब शेल होंगी, उन सब के लिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें कैलकुलेट करना होगा। बी है हमारा n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए हमें इसमें दिया हुआ है कि मतलब शेल जो है वो तीसरी है और सब शेल l इज इक्वल टू 0 के लिए सब शेल कौन सी होगी? s होगी। ठीक है, इस l इज इक्वल टू 0 के लिए सब शेल होगी s। तो s के लिए हमें देखना होगा कि 3s के लिए हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए, n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू -1/2 के लिए हमें पूरा यहाँ पे करना है। ठीक है, कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इनको फॉलो करेंगे। तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चौथी सब शेल में है। ये हो गया न्यूक्लियस अगर हमारा, तो ये सेल्स हो गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 जो हमारा है, इट मीन्स कि चौथी शेल में कितनी सब शेल होंगी? 0 1 2 3, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू होती है 0 2 n - 1। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो 0 1 2 3 होगी। l की वैल्यू 0 के लिए कौन सी सब शेल? s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। और इसमें अगर हम m की वैल्यू देखें तो ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे s ऑर्बिटल में 1, p में 3, d में 5 और f में 7 होंगे। ये वाला कट है, f में 7 होंगे। तो और अब हमें देखना है ms। ठीक है, ms मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर है ये। ठीक, तो स्पिन क्वांटम नंबर अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैंने आपको बताया था, किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है उसकी वैल्यू +1/2, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसकी वैल्यू -1/2 होती है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1/2 की निकालनी है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं सिर्फ और सिर्फ -1/2 वाले। ठीक है, तो -1/2 वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें देखना होगा जितने भी बॉक्स होंगे उसमें एक +1/2 वाला होगा और एक -1/2 वाला होगा। तो हमें +1/2 वाले को देखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ -1/2 वाले को देखना है। तो एक ऑर्बिटल में -1/2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ एक होगा। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उतने ही हमारे -1/2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें 1 होगा, इसमें 3 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 7 होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 16। ये हो जाएगा इसका आंसर। जो किसको फॉलो करेंगे? n इज इक्वल टू 4 और ms इज इक्वल टू -1/2 को। तो n इज इक्वल टू देखिए सबके लिए 4 है ना, सबके लिए 4 है, चाहे वो 4s हो, 4p हो, 4d हो या 4f हो, सबके लिए n इज इक्वल टू 4 है। लेकिन जब इन सब शेल्स में हम जो है ms की वैल्यू देखेंगे तो सभी के एक एक ऑर्बिटल में एक एक -1/2 वाला होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएंगे। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट हमारा था n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0 के लिए। अब यहाँ पे s की वैल्यू नहीं दी गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें s की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0 के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें देखने हैं। तो इसके लिए n इज इक्वल टू 3 है,
तो L इज इक्वल टू 0 है, ये तो इन्होंने दे ही रखा है। तो L इज इक्वल टू 0 के लिए ऑर्बिटल कौन सा होता है, सॉरी सब शेल कौन सी होती है, S होती है। और आपको पता है S ऑर्बिटल में केवल, S सब शेल में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्लॉकवाइज को बताइए या एंटी क्लॉकवाइज को बताइए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना बोला है कि n इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 0 को फॉलो करने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो S में आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 रह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरी अपनी प्रॉब्लम की तरफ। दूसरी हमारी प्रॉब्लम है एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से कौन से क्वांटम नंबर होंगे जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारा A है n इज इक्वल टू 0, इसको यहीं पे देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0 और ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू +1/2। n इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा नंबर ऑफ शेल जो है वो 0 है। आपको मैंने बताया था कि शेल्स 1 से स्टार्ट होती हैं, 0 से तो स्टार्ट ही नहीं होती हैं। तो इसका मतलब ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये वाला तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो हमारा n है, नंबर ऑफ शेल्स हैं, वो कभी 0 हो ही नहीं सकती। फर्स्ट से स्टार्ट है KLMN से, ठीक है। अब दूसरा देखिए, n इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0, ML इज इक्वल टू 0 और MS इज इक्वल टू -1/2। n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि ये पहली शेल में है। और L इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, L इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो सब शेल है वो S होगी। ML इज इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, ML की वैल्यू 0 ही होती है। ये ML जो आप देख रहे हो ना, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये तो यहाँ पे सब शेल बता रहा है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। और आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि जो S सब शेल होती है उसके लिए M की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ML इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ML इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इसके आगे इन्होंने MS इज इक्वल टू लिखा हुआ है -1/2, यानी कि फर्स्ट शेल है, S सब शेल है और 1s में इलेक्ट्रॉन जो है वो -1/2 वाला है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो पॉसिबल है ही, एक +1/2 होता है, एक -1/2, तो ये पॉसिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। इन्होंने C वाला ऑप्शन जो दिया है उसमें इन्होंने दिया है, C वाले ऑप्शन में इन्होंने दिया है n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1, ML इज इक्वल टू 0, MS +1/2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ भी शेल कौन सी है, फर्स्ट है। L इक्वल टू 1 मीन्स कि यहाँ पे L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, P के लिए होती है, तो यानी कि यहाँ पे 1P है। तो क्या 1P यहाँ पे फर्स्ट शेल में P ऑर्बिटल होता है, नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने D जो ऑप्शन दिया है, D में दिया है इन्होंने n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1, ML इज इक्वल टू 0 एंड MS इज इक्वल टू -1/2। इसको देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 जो है हमारा, इसका मतलब शेल सेकेंड है। L इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, P ऑर्बिटल, अभी बताया था आपको, तो 2P तो होता है ना। और ML इज इक्वल टू 0, क्या P ऑर्बिटल में 0 होता है, तो देख लेते हैं। -1 0 +1, ये बताया था आपको वैल्यू M की, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो इसका मतलब 0 यहाँ पे होगा, तो ये भी होगा।
और ms की वैल्यू -1/2, यानी कि जीरो वाले में क्या मैग्नेटिक ये स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जीरो वाले में भी एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये जो है आपका पॉसिबल है, यानी कि फर्स्ट आपका पॉसिबल है और थर्ड आपका पॉसिबल है, ठीक है, सेकेंड पॉसिबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द क्वांटम नंबर्स ऑफ 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम जो है हमारा, उसके 8th इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम नंबर्स हमें बतानी है, ठीक है। सोडियम की 8th इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम नंबर हमें बतानी है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही होगा कैसे होता है, ठीक है। नहीं पता है तो मैं कर रही हूँ, आप देख लीजिए। एन सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये होता है। और इन्होंने कहा है कि इसके 8th इलेक्ट्रॉन का बताना है, ठीक है। तो 8th इलेक्ट्रॉन फिल करके ऑर्बिटल में देखना पड़ेगा। 1s वाला हम पहले करेंगे 1 2, ठीक है। 2s वाला करेंगे 1 2, अब 2p वाले करेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक, 4 5 6, ठीक, सॉरी ये 3s है तो इसमें ये वाला होगा, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 8th कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 8th है, जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये 8th है, ठीक है, ये 8th इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन की हमें चारों क्वांटम नंबर बतानी है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप यहाँ से देखिए, ये क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = हो जाएगा 2, ठीक है। l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, l = 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ml = क्या होगा, वैसे इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बता भी सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वैसे बताना ही है इसको। ml क्या होगा, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और s की वैल्यू क्या होगी, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, आप देख रहे हैं ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो -1/2 होगी। तो इस तरह से इसकी चारों क्वांटम नंबर हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोराइड आयन, Cl-, देख रहे हैं ना, Cl- क्लोराइड आयन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका हम देख लेते हैं, मतलब कि हमें निकालना है क्लोराइड आयन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले क्लोराइड आयन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कभी भी हम किसी भी जो एलिमेंट है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो सबसे पहले हमें नॉर्मल करना होता है, उसके बाद हम जो आयनिक होता है उसका करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरीन का कर लेते हैं, फिर क्लोराइड का बाद में करेंगे। क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5, ठीक है, ये हो गए 17 हमारे इलेक्ट्रॉन। अब क्लोराइड का अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी कि 18 हो जाएंगे यहाँ पे। क्लोराइड आयन में Cl नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब आपको पता है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन जाता है या ये डोनेट करता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन का कम हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक निगेटिव लगा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो होते तो दो इलेक्ट्रॉन आते, ठीक है।
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3p5 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर निकालनी है। तो जब हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो हम इसी से स्टार्ट करें, हम इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन अब नहीं करेंगे ऑर्बिटल्स में, तो सिर्फ इसको हमें देखना है, ठीक है, इसको और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3p6 को हम कर लेते हैं, 3p6 मीन्स कि n क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ml की वैल्यू क्या होती है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा यहाँ पे, p के लिए आपको मैंने अभी बताया था -1 0 +1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ml की वैल्यू वही वाली बतानी है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, सबका नहीं पूछ रहा है। तो पहले हम फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि वैल्यू ml की क्या है, +1 है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगी। और s की वैल्यू यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, स्पिन कैसी जा रही है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, यानी कि -1/2। तो ये हमारे क्लोराइड आयन की लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स होंगे। तो इस तरह से आप पूरा जो है जब इसको करके कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू सही आएंगी। आप डायरेक्टली करेंगे तो यहाँ पे आपके रॉन्ग हो सकती हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ऑर्बिटल में ही फिल करेंगे, तभी आपको पता चलेगा क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें जो भी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो मैं आपको बता दूँगी। और इसके बाद मैं कौन सा वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ उसके लिए भी आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।